आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। आज हम तुलसीदास और नंददास जयंती संयुक्त रूप से मना रहे हैं, जो इस वर्ष 23 अगस्त को थी। तुलसीदास का जन्मोत्सव हम श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाते हैं और ऐसा माना जाता है कि नंददास का जन्म भी इसी दिन हुआ था। युगों युगों से जो हमारे नायक रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और श्री कृष्ण, जो त्रेता और द्वापर युग के ही नहीं बल्कि जन्म जन्मांतर तक हमारे आराध्य देव रहेंगे, उन पर अपनी सर्वश्रेष्ठ रचनाएं लिखने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी और नंददास जयंती की आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। तुलसीदास ने अवधी भाषा में महाकाव्य की रचना की। नंददास ने ब्रज भाषा में साधकार अपने कृष्ण भक्ति भाव को प्रकट किया। तुलसीदास ने अपने काव्य में भक्ति के स्वरूप को व्याख्यायित करने के लिए ब्रह्म, जीव, जगत, सृष्टि और माया के संबंध में भी संकेत किए हैं। तुलसी के राम दशरथ सुत होकर भी परम ब्रह्म है। तुलसी के विचार से जो राम निर्गुण और सर्वशक्तिमान है, वही सगुण भी है और अवतार भी लेते हैं। वही नंददास के कृष्ण सर्वात्मा है, सब एकमात्र गति है। अतः प्रत्येक व्यक्ति उन्हीं से प्रेम संबंध स्थापित करना चाहता है। यह वही ब्रह्म है जिसके विषय में वेद नेति नेति कहते हैं और उन्हें अगम्य बताने की चेष्टा करते हैं, परंतु उनकी विशेषता यह है कि अगम्य होते हुए भी प्रेम से सुगम है। ऐसे महान रचनाकारों को नमन करते हुए आज हमने इस संगोष्ठी का आयोजन किया है। आज के हमारे मुख्य अतिथि वक्ता आदरणीय गुरुवर प्रोफेसर वशिष्ठ अनूप सर, डॉक्टर प्रभात कुमार मिश्र जी, आदरणीय प्राचार्य मैम, आशा मैम, आप सभी से अनुरोध करूंगी कि आप सभी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। धन्यवाद। महाविद्यालय की परंपरा के अनुसार कार्यक्रम का शुभारंभ महफिल गीत से करने के लिए संगीत विभाग की छात्राओं को आमंत्रित करती हूँ। आप सभी आएं और अपनी प्रस्तुति दें।
बहुत ही श्रुति मधुर प्रस्तुति, आप सभी का धन्यवाद। कुलगीत का निर्देशन किया था प्रोफेसर सीमा वर्मा मैम ने, तबले पर संगत कर रहे थे डॉक्टर अमित ईश्वर जी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं आज के हमारे मुख्य अतिथि वक्ता, विशिष्ट अतिथि प्राचार्य मैम, आशा मैम और सभी शिक्षिकाओं से अनुरोध करूंगी कि माँ एनी बेसेंट और गोस्वामी तुलसीदास एवं नंददास जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर दीप प्रज्वलन करें और उनकी स्मृति को नमन करें। छात्राओं से मदद के लिए अनुरोध करूंगी। कमला मैम, मीनू मैम और अन्य सभी शिक्षिकाओं से भी अनुरोध करती हूँ कि आप सभी दीप प्रज्वलन और पुष्पांजलि करें।
तुलसी प्रशस्ति गीत का निर्देशन किया था प्रोफेसर सीमा वर्मा ने और तबले पर संगत कर रहे डॉक्टर अभय मिश्रा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगीत विभाग की छात्राओं का विशेष धन्यवाद, क्योंकि अभी परीक्षाएं चल रही हैं और बच्चे परीक्षा छोड़ की परीक्षा से सबने निकाल कर यहाँ पर आकर प्रस्तुति दे रहे हैं, तो आप सभी का अतिथियों के सम्मान हेतु मैं प्राचार्य मैम से आग्रह करूंगी कि उत्तरी से आदरणीय वशिष्ठ अनूप सर और डॉक्टर प्रभात कुमार ऋषि जी का स्वागत करें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारी ओजस्विनी और मृदुभाषी साहित्य प्रेमी प्राचार्य मैम को, जिनके सहयोग और आशीर्वाद से आज का यह कार्यक्रम संभव हो पा रहा है, आपको आमंत्रित करके स्वागत करते हैं। आशा मैम से आग्रह करूंगी पौधा देकर वशिष्ठ अनूप सर का स्वागत करें। पुनः आशा मैम से अनुरोध करती हूँ पौधा देकर आदरणीय प्रभात जी का स्वागत करें। धन्यवाद। अब मैं अपनी प्राचार्य मैम से, जो साहित्य प्रेमी मृदुभाषी हैं और जिनकी आशीर्वचन से हम सब सदैव लाभान्वित होते हैं, आमंत्रित करके स्वागत करते हैं। डॉक्टर प्रभात कुमार ऋषि जी, आप दोनों को नमस्कार। साथ ही इस सभागार में उपस्थित आप सबकी अग्रजा डॉक्टर कमला पांडे जी, आपको भी नमन करते हुए, और यहाँ उपस्थित हमारे सभी सहयोगी हिंदी विभाग के साथ अन्य विभागों के हमारे सभी साथी, जो थोड़ी बहुत छात्राएं हैं वे, आप सब यहाँ पर उपस्थित हैं एक सुंदर आयोजन के लिए। आज अवसर है तुलसीदास और नंददास की जयंती को मनाने का। यद्यपि ये दिवस बीत चुके हैं, लेकिन हम जब कभी भी अपने ऐसे महान संतों को याद कर लें, वो देरी नहीं होती। दरअसल इस प्रकार से अपने संतों को याद करना ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है और हमें ऐसे करते ही रहना चाहिए। आज जब मैं कुलगीत को सुन रही थी और साथ ही साथ मैंने इस पूरे साज सज्जा को देखा, तो मुझे ये लगा कि इस प्रकार के आयोजनों से हमारे अंदर की जो रचनात्मकता वो बाहर निकल कर आती है, उभर कर बाहर आती है, और हम पुनः याद करते हैं उन सुंदर विधाओं को जो हमारे जीवन का हिस्सा होनी चाहिए और हिस्सा है। मैं प्रोफेसर वशिष्ठ अनूप जी
तो उनका स्वागत करते हुए बताना चाहूँगी कि आज जिस परिसर में बैठे हुए हैं उसकी स्थापना डॉक्टर ए.डी. बेसेंट के द्वारा की गई थी और 10 जुलाई 1954 को बसंत कन्या महाविद्यालय की स्थापना हुई थी। जब महाविद्यालय स्थापित हुआ उस समय इसका आरंभ करने के लिए उस समय जो वाइस चांसलर थे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर C.P. रामास्वामी, वो यहाँ पर आए थे और श्री रोहित मेहता जी जो एक ख्याति लब्ध थियोसॉफिस्ट थे, उनके सानिध्य में उनके साथ मिलकर इस महाविद्यालय को बनाया गया। डॉक्टर लीला शर्मा यहाँ की पहली प्राचार्य थी जो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। इसलिए मैंने ये बात कही कि महाविद्यालय कुछ ऐसे आइडियल्स पर स्थित है जो आज हमें नहीं दिखाई देते हैं। आज अगर हम ढूंढने चलते हैं तो इस तरीके के जो मूल्य है वो नहीं दिखाई देते। आज प्रायः हम देखते हैं कि महाविद्यालय स्थापित किए जाए या अन्य प्रकार के संस्थान, शैक्षणिक संस्थान, उनका कारण, उनकी स्थापना की वजह कहीं ना कहीं बिजनेस होता है, पैसा कमाना हो जाता है। लेकिन ये जो महाविद्यालय स्थापित हुआ, मुझे लगता है उस समय वसंता कॉलेज को राजभवन हो, आर्य महिला हो, DAV हो, कहीं ना कहीं ये सभी जो 4 विद्यालय BHU से एफिलिएटेड है, उनका उद्देश्य धन कमाना नहीं बल्कि शिक्षा का प्रसार करना है। एजुकेशन एज सर्विस के आधार पर महाविद्यालय काम करता है और साथ ही साथ हमारी छात्राओं में कोशिश हमारी यह रहती है कि हम उनमें उन वैल्यूज़ को जनरेट करें, उन वैल्यूज़ को हम उभारें। जनरेट तो हम क्या ही करेंगे, हम उनको उभारें, उनके अंदर जो शायद लेटेंट है, छुपी हुई है, जो मूल्य, जो वैल्यूज़, उनको हम बाहर निकाल कर लाएं। जो स्वामी विवेकानंद ने भी कहा और जो डॉक्टर ए.डी. बेसेंट ने भी कहा, बुद्धि भी हो तो शारीरिक चपलता भी हो, स्वास्थ्य भी हो। बिना स्वास्थ्य के, स्वामी विवेकानंद कहते थे, बिना स्वास्थ्य के एक सफल अध्येता हम नहीं बन सकते। युवा कैसा हो, जिसमें स्वास्थ्य भी हो, जो सबल भी हो, जो चपल भी हो, जो बुद्धि से भी कुशल हो। यानी बहुत सारे गुण जो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल, इन सभी जगहों से लेकर और तब हम एक युवा का निर्माण करते हैं। तो हम आज इन्हीं युवाओं का निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैंने इसको ये बात इसलिए कही कि जब हम तुलसीदास और नंददास की जयंती मना रहे हैं तो उसकी एक वजह यह भी है कि तुलसीदास और नंददास ने जिन वैल्यूज को अपने साहित्य के माध्यम से समाज में स्थापित किया था, समाज को जो दिशा निर्देश दिए थे, उनको हमें याद करना। एक समय ऐसा आ गया था स्वतंत्रता के पश्चात भारत में जब धर्म के बारे में बात करना गलत माना जाता था। ऐसा माना जाता था कि अगर हम धर्म के बारे में बात करेंगे तो हम संकीर्ण विचारधारा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, परंतु ऐसा कहना गलत होगा इस अर्थ में कि धर्म का अर्थ संकीर्णता नहीं है, धर्म का अर्थ असहनशीलता नहीं है। और अगर हम धर्म के इन अर्थों को लेकर चलेंगे तब तो जरूर धर्म की बात नहीं करनी चाहिए, पर तो धर्म नहीं है। डॉक्टर ए.डी. बेसेंट भी यह कहा करती थी कि शिक्षा का आधार धर्म में है। अपने शिष्यों को, अपने छात्रों को हमें धर्म के बारे में बताना जरूरी है। अगर वो अपने धर्म को जानेंगे तभी वो दूसरे धर्म की भी का भी सम्मान कर सकेंगे, उसकी भी रिस्पेक्ट कर सकेंगे। और किस धर्म की वो बात करते थे? जो विश्व बंधुत्व की बात करते हैं। आज G20 में हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने जो नारा दिया है वसुधैव कुटुंबकम का, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, और जो दिल्ली डिक्लेरेशन साइन हुआ उससे भी यही जाहिर होता है कि पार्टनरशिप बहुत जरूरी है। सबको मिलकर चलना होगा, तभी हम आगे आने वाले समय में कोविड ही नहीं
बल्कि हमारा जो इकोलॉजिकल सिस्टम है उसको जो चैलेंजेस है उससे हम लड़ सकेंगे। तो धर्म हमें बहुत कुछ सिखाता है। धर्म हमें कर्तव्यनिष्ठ बनाना सिखाता है। धर्म हमें रिस्पेक्ट करना सिखाता है। धर्म हमें दूसरों को स्वीकार करना सिखाता है। धर्म हमें ये बताता है दूसरा कोई है ही नहीं। धर्म तो ये कहता है कि सब में ईश्वर है। अगर आप सामने वाले को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो इसका मतलब है आप खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इस धर्म को पढ़ाना, इस धर्म को समझाना बड़ा आवश्यक है। और इसीलिए मुझे लगता है कि रामचरितमानस जैसे महान ग्रंथ के रचयिता तुलसीदास जी, जो वाराणसी से जुड़े हुए बहुत सारे स्थान हैं जिनको हम जानते हैं कि तुलसीदास जी ने कहाँ हनुमान जी के दर्शन कर लिए, कहाँ उन्होंने रामचरितमानस की रचना कर दी, कहाँ वो घाट पर बैठकर चित्रकूट में उन्होंने चंदन घिसा और कैसे बालक राम ने अपना तिलक को तो विस्मृत कर दिया। उन्होंने सब कुछ तुलसीदास जी ने वो दृश्य देखा और बालक राम ने खुद चंदन अपने माथे पर लगा लिया। तो ये जब सारे दृश्य हमारे आसपास बिखरे हुए हैं, तो जब मैं बात कर रही हूँ तो मुझे रोमांच हो रहा है और मुझे संकट मोचन का वो पेड़ याद आ जा रहा है। तो हमें अपने बच्चों तक ये बात पहुँचानी होगी। अगर हमारे बच्चे इन बातों को जानेंगे और समझेंगे और रामचरितमानस को रोज पढ़ना कितना उनके लिए उपयोगी है इसको वो समझ लेंगे, पूरे जीवन का उसको उसमें संदेश उनको मिल जाएगा। तो इस वजह से मुझे लगता है कि ये जो जयंती हम मना रहे हैं वो एक बहुत आवश्यक, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत उपयोगी पर्व है। और पर्व मैंने इसलिए कहा कि वी शुड सेलिब्रेट व्हाटएवर गुड वी हैव। जो हमारे पास अच्छा है, जो हमारी खाती है, उसको हमें सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है, रोज़ उत्सव मनाने की ज़रूरत है। अगर ये सेमेस्टर सिस्टम में हम लोग शायद नहीं पढ़ते होते, एग्जामिनेशन, एडमिशन, इवैल्यूएशन, वी आर स्टडीइंग एवरीथिंग। हम पढ़ाई तो छोड़ दिया गया, तो केवल ये कर रहे हैं। अगर हम इनमें नहीं पढ़ते होते तो हम शायद यहाँ पर रामचरितमानस कथा का पाठ करा सकते थे। मैंने कोविड के समय में 1 महीने में रोज लगकर रामचरितमानस को पढ़ा था, थोड़ा थोड़ा पढ़ा था। तो मुझे लगता है कि हम यहाँ पर उसका पाठ कराते तो हमारी जो छात्रा मैंने जब पढ़ा तो मुझे मेरी आंखें खुल गई। इसको कहते हैं ना, इट रिवील्ड इटसेल्फ। और ये जो रेवलेशन था, ये जो जाहिर होना जिसको कहते हैं, ये बहुत आवश्यक है। हम सबके जीवन में ऐसा होना बहुत आवश्यक है। और हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो बाल हम लोग सफ़ेद कर रहे हैं, आंखें खराब कर रहे हैं पढ़ पढ़ के, तो उसका हमारी छात्राओं को लाभ मिले। और इन शब्दों के साथ और इस आशा के साथ कि हम इस प्रकार जो ज्ञान की ज्योति है, जो हमने अपने कुलगीत में भी कही है, उसको हम लगातार प्रज्वलित करते रहेंगे, आगे बढ़ाते रहेंगे। और उसमें कड़ियों के रूप में हमारे जो समागत अतिथिगण हैं, हमारे मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, उसमें जुड़ते रहेंगे और ज़रूर उसमें सहयोग करेंगे अपना। तो इन शब्दों के साथ हिंदी विभाग को बधाई देते हुए आप सबको बधाई देते हैं। धन्यवाद मैम, आपके प्रेरणादायी वक्तव्य से हम सभी सदैव लाभान्वित होते रहे हैं। तुलसीदास के जीवन एवं कृतित्व पर भाषण देने के लिए मैं परास्नातक द्वितीय वर्ष की छात्रा निकिता दुबे को आमंत्रित करती हूँ। नमस्कार। आज काशी के पवित्र भूमि पर खड़े होकर मुझे गोस्वामी तुलसीदास जी के व्यक्तित्व और कृतित्व के विषय में बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं अपनी समस्त शिक्षिकाओं को तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी। आज उन्हीं के आशीर्वाद से मुझे यह मौका प्राप्त हुआ। श्री रामचंद्र कृपालु भजन हरण महतारू। आज श्री रामचंद्र को भजने वाले किसी आम भक्त के विषय में नहीं, बल्कि
कलिकाल के वाल्मीकि, मुगल काल के सबसे महान व्यक्ति, बुद्धदेव के बाद सबसे बड़े लोक नायक, मानस का हंस तथा एक जातीय कवि गोस्वामी तुलसीदास जी के विषय में चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए। समस्त भारतीय चिंतन का निचोड़ यदि हम कहीं पाते हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी के व्यक्तित्व, कृतित्व व उनके दर्शन में। उनकी वैचारिक श्रेष्ठता ने एक सर्वश्रेष्ठ समाज की परिकल्पना की थी। आचार्य द्विवेदी भी उनके विषय में कहते हैं कि गोस्वामी जी दो विरोधी धाराओं का परस्पर समन्वय करते हैं, चाहे वो निर्गुण हो या सगुण, अवर्ण हो या सवर्ण, वैष्णव हो या शैव, यहाँ तक कि हिंदू मुसलमान की भावनाओं का भी समन्वय करते हैं। समन्वय करना या सामंजस्य करना किसी भी कवि के लिए महत्वपूर्ण पहलू है। तुलसी जी ने अपने समय के समाज में व्याप्त विसंगतियों को पहचाना। उन्होंने देखा कि उस समय का समाज साधना के स्तर पर विभाजित है। कुछ लोग निर्गुण पंथ के समर्थक थे, कुछ लोग सगुण पंथ के। तुलसी जी ने इस भेद को ही खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि पूर्ण ब्रह्म, निराकार और साकार दोनों का ही सामंजस्य रूप है। उन्हीं की पंक्ति है, अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा अकत अगाध अनादि अनंता। उस समय की सबसे बड़ी पीड़ा भाषा को लेकर थी, संस्कृत भाषा और लोक बोली। तुलसी जी ने उसका भी सामंजस्य कर दिया। सब तुलसी जैसे कवि जो कि कहते थे कि मस्जिदों में रहने की बात करते थे, जिन्होंने स्वयं को जाति विभाजित कर दिया था, ऐसे संत को जाति वर्ण विरोधी कहना, नारी विरोधी कहना कहाँ तक उचित है? उसी समान नारी विरोधी कहना केवल चंद पदों के माध्यम से, उनके पद दो लगार शूद्र पशु नारी यह सब तारण के अधिकारी, केवल दो पदों के माध्यम से तुलसी की चेतना, तुलसी की प्रतिभा और दर्शन में शक नहीं किया जा सकता। संभव है ये पद केवल शेपक मात्र हो, जो बाद में उन्हें बदनाम करने हेतु जोड़ दिया गया हो। याद रखिए, तुलसी के समकालीन विरोधी उनके पंडावर्ग थे। तो जिस तुलसी के रचनाओं को न जाने कितनी बार नष्ट किया गया हो, उनकी भावनाओं में प्रहर करना तो लाजमी था, क्योंकि ये वही तुलसी है जो नारी के विषय में कहते हैं घरनी घरभूत का डेरा। अब जब हम तुलसी के भक्ति भावना की ओर आएंगे तो हम देखेंगे कि उनकी भक्ति दास्य प्रवृत्ति की थी। वे सेवा धर्म को बहुत महत्व देते, जो आज के समय के लिए बहुत बड़ा संदेश देती है, क्योंकि आज के समाज में कोई सेवा नहीं करना चाहता, सब सेवा लेने के चक्कर में रहते हैं। आजकल तो सर्विस के भी टैक्सेस लगने लगे हैं। तुलसी ने अपने हनुमान के माध्यम से स्वभावना को समाप्त कर दिया। तुलसी के हनुमान कहते हैं, यह तो प्रभु की रीति है जो सदा करे सेवक पर प्रीति। अब हम तुलसी की प्रासंगिकता को देखते हैं तो हम देखेंगे तुलसी आज भी अत्यधिक प्रासंगिक। उन्होंने भोगवादी विचारधारा, दैत्य संस्कृति को निकृष्ट माना है और मानवतावादी संस्कृति की विस्थापना की है। उन्होंने वस्तुवादी विचारधारा को दिखाया है, जो आज समाज में इस कदर व्याप्त है कि आज एक पर एक सामग्री मिलने लगा है, मुफ्त में होगी। तो इस तरह भोगवादी संस्कृति, यूरोपीय मानसिकता को तुलसी के दर्शन ने निकृष्ट बताया। हमारे समाज में, हमारे देश में 4 पुरुषार्थ तुलसी ने 2 को गले लगाया और 2 को लगाया, अर्थ और काम। इन दोनों को तुलसी ने साधन माना है, साध्य नहीं, किंतु आज के समाज ने इसे साध्य बना दिया है। तुलसी के समस्त कृतित्व में हम समन्वय भावना, भक्ति भावना, नारी मुक्ति की चेतना, लोक मंगल की चेतना देखते हैं। और उनका रामचरितमानस वह तो मर्यादा पालन से उत्पन्न त्रासदी की कथा है। अतः तुलसी ने राम राज्य की परिकल्पना बहुत पहले कर दी थी। और तुलसी के राम राज्य का कोई सरहद नहीं है, वह किसी जाति, धर्म, देश तक सीमित नहीं है, बल्कि संपूर्ण विश्व को मर्यादा पुरुषोत्तम राम के समान एक लोकनायक की आवश्यकता है, एक मर्यादावादी समाज की आवश्यकता है। तभी इस देश की आयु बढ़ेगी, इस विश्व की आयु बढ़ेगी, नहीं तो विनाश ही विनाश। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूंगी और तुलसीदास के दर्शन को, उनके विचार को आत्मसात करते हुए उन्हें नमन करना चाहूंगी। धन्यवाद। बहुत अच्छा निवेदन। अब मैं नंददास की जीवनी एवं कृतित्व पर काव्यात्मक प्रस्तुति देने के लिए स्नातक द्वितीय वर्ष की छात्रा धर्मशिला कुमारी को आमंत्रित करती हूं।
बहुत अच्छी प्रस्तुति। आप दोनों की प्रस्तुति सुनकर प्राचार्य मैम ने 101 रुपए का पारितोषिक प्रदान करने की घोषणा की। ये आशीर्वाद के रूप में ज्यादा महत्वपूर्ण है और इतना पसंद आया मैम को, ये आप कल्पना कर सकते हैं कि आपने कितनी अच्छी प्रस्तुति दी। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोत्साहन राशि आशीर्वाद के रूप में आपको प्राप्त हुई। अब मैं प्रोफेसर आशा यादव मैम को विषय प्रस्तुति के लिए आमंत्रित करती हूँ। परम सम्माननीय
काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर वशिष्ठ अनु जी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के उपाचार्य डॉक्टर प्रभात कुमार मिश्र जी, हमारे महाविद्यालय की यशस्विनी ऊर्जस्विनी प्राचार्य प्रोफेसर रचना श्रीवास्तव जी, सम्मुख बैठी हुई गुरुनाम गुरु प्रातः स्मरणीय प्रोफेसर कमला पांडे जी, संस्कृत विभाग की वर्तमान अध्यक्षा प्रोफेसर शांता चटर्जी जी, हमारे संगीत वादन विभाग की अध्यक्षा प्रोफेसर मीनू पाठक जी, और बहुत सारे हमारे साथी दिख रहे हैं। संस्कृत विभाग की मंजू जी, सितार की सुमन जी, मनोविज्ञान विभाग की शशि प्रभा जी, प्रियंका पाठक जी, अनुराधा जी, समाजशास्त्र विभाग से, राजनीति शास्त्र विभाग से नाम मैं भूल रही हूँ, कबीरा जी और अनु जी, और हमारे राजनीति शास्त्र विभाग के अध्यक्ष आशीष जी, और वर्षा जी रंजन कला विभाग से, और हमारे हिंदी विभाग के समस्त हमारे प्रिय साथी जिनके बिना अधूरे हैं, और शोध छात्राएं तथा हमारे प्यारे विद्यार्थियों, आज से लगभग 530 वर्ष पूर्व जब धार्मिक कट्टरता के कारण भारतीय जीवन का आकाश धुंधला गया था, निर्गुण संतों के ज्ञानदीप की शिखा बड़ी ऊंची थी, मुरझाई हुई संस्कृति, हमारे भारत की मुरझाई हुई संस्कृति अंधेरे में धंसी जा रही थी। ऐसे समय उसे आवश्यकता थी एक देदीप्यमान प्रकाशमान सूर्य की। ऐसे समय में एक लोक रक्षक ने भक्त और कवि के रूप में इस धरती पर अवतार लिया था। अवतारियों की जीवन गाथा बड़ी विचित्र होती है। उपेक्षा और निर्धनता बड़े अच्छे खाद का काम करती है। वस्तुतः महान वृक्षों की जड़ों की मिट्टी भी बड़ी उर्वर होती है। तभी तो ज्योतिषी आत्माराम ने अपने प्राणों के भय से अभुक्तमूल नक्षत्र में पैदा हुए, जन्म के समय ही 5 वर्ष के बालकों के समान दांतों और केशों वाले तथा जन्म के समय रोने के बजाय मुख से राम बोलने वाले अपने राम बोला शिशु का परित्याग कर दिया। इस छोटी सी नौका को विशाल अथाह संसार सागर में अकेले ही गोते खाने के लिए छोड़ दिया था। किंतु संतों की प्रयासित थी उनके सत्व में निवास करती है, और अचानक ही यह सन्यासी गृहस्थ बन गया। उनके गुरु नरहरि दास ने अपनी दीक्षा और अपने आश्रम में इस राम बोला को तुलसीदास बना दिया। उपेक्षित और निर्धन नवयुवक को उपयुक्त आश्रय और उसकी युवावस्था को देवभूत बना दिया। तभी तो यमुना पार के भास्वान कुल में उत्पन्न ब्राह्मण दीनबंधु पाठक की दृष्टि उन पर पड़ी, और इधर भिक्षुक किंतु प्रबुद्ध सन्यासी के गले में रत्नावली ने वरमाला पहना दिया। रत्नावली के रूप में तुलसी को राम मिले, पतंगे को मानो दीप मिल गया। एक और बात, बरसाती नदी की उपेक्षा कर सांप को रस्सी समझ आधी रात में एक नवयुवक भीगते हुए अपनी ससुराल चला गया। आसक्त युवक प्रेयसी के द्वार पर चुपचाप खड़ा था। जैसे ही प्रेयसी की दृष्टि अपने पर पड़ी, वो लज्जा के मारे
और होश में आते ही बड़ी निर्लज्जता से उसने फटकार लगाई। शायद ये फटकार नहीं, गुरु मंत्र था, ऐसी क्यों श्री राम में होत न तव भव भीति का कोमल कर्कश स्वर अब भी उनके कानों में गूंज रहा था और सामने खड़ा था विशाल कठिनाइयों का पहाड़। और बरसाती उभरती हुई नदी को भी पार करना आसान काम नहीं था। तीर्थ यात्रा ऐसे अशांत मन का विश्राम स्थली होती है। यह नवयुवक भी निकल पड़ा यात्रा पर। जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, द्वारिका, बद्रीनाथ धाम, कैलाश और मानसरोवर की पावन यात्राओं में हो गया और धीरे धीरे संतों की भेंट फलीभूत हुई। तीर्थ दर्शन साकार हुए और चित्रकूट की सुरम्य प्राकृतिक भूमि में श्री राम के प्रत्यक्ष दर्शन किए। संवत 1631 में तुलसी के मानस पुत्र का जन्म हुआ और उसका नामकरण हुआ श्री रामचरितमानस। यह राम के चरित्र का अगाध मानसरोवर जो था और उनके 12 ग्रंथ रत्नों का शिरोभूषण जो था। राम की, तुलसी की कला, राम नाम का पंचामृत है। विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली और जानकी मंगल की विविध शैलियों का पंचामृत। कहते हैं कि महात्माओं का लोकावसान भी बड़ा ही मर्मस्पर्शी होता है। इनके साथ भी वही हुआ। भयंकर महामारी ने अपने क्रूर पंजों में इस कोमल पुष्प को दबोच लिया। उस दिन आकाश भी रो पड़ा। श्रावण मास की अंधेरी रात और अंधेरी होकर उसे छुपाने का उपक्रम करने लगी। धरित्री के धैर्यवान पुत्रों ने उसे उठाकर उजालों में लाकर खड़ा कर दिया। देवी सरस्वती ने भी इस महान आत्मा को अपनी गोद में उठाकर अमरत्व प्रदान किया। वे आज भी हैं, सिया राम है भूमि में, वे ही तो हैं। उनके चचेरे भाई नंददास जी को भी आज हम लोग याद कर रहे हैं। भक्तिकाल के कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों में सूर के समकालीन माने जाने वाले नंददास अष्टछाप के कवियों में शिरोमणि रूप में प्रसिद्धि पाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी उनकी प्रशंसा में कहा है कि भक्त कवियों में जब कृष्ण भक्त कवियों का नाम आता है तो सूरदास के बाद नंददास का ही नाम लेना पड़ता है। नंददास की प्रसिद्धि उनके राज पंचाध्यायी के कारण विशेष रूप से थी। उसके अतिरिक्त भी नंददास ने भागवत दशम स्कंद, भ्रमरगीत, धूप मंजरी, रस मंजरी, विरह मंजरी, नाम मंजरी, अनेकार्थ मंजरी, श्याम क्या नाम है, श्याम सगाई, रुक्मिणी मंगल और सिद्धांत पंचाध्यायी आदि ग्रंथों की रचना की। किंतु नंददास जो विशेष चर्चा के केंद्र में आए उसका कारण था उनके द्वारा रचित, सूरदास की तर्ज पर रचित भ्रमरगीत। बच्चन सिंह जी ने सूरदास और नंददास के भ्रमरगीत की तुलना करते हुए बड़ी सुंदर बातें कही हैं। उन्हीं की बात रख करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगी। बच्चन सिंह जी कहते हैं कि सूरदास का भ्रमरगीत मुक्तक काव्य है, नंददास का भ्रमरगीत प्रबंधात्मक काव्य है। सूरदास के भ्रमरगीत की जो गोपियां हैं वो उद्धव
के साथ बहुत संवाद करती हुई दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन नंददास की गोपियां बुद्धों के साथ शास्त्रार्थ करती हैं। सूरदास की गोपियां सीधी सरल सहज ग्रामीण बालाएं हैं और नंददास के भ्रमर गीत की गोपियां पंडित हैं। सूरदास के भ्रमर गीत को हम लोग रंजक कह सकते हैं, जबकि नंददास का भ्रमर गीत शास्त्र सम्मत है। सूरदास के भ्रमर गीत की भाषा ठेठ ब्रजी है और नंददास के भ्रमर गीत की भाषा संस्कृत ब्रजी है। इसके अतिरिक्त इनका शब्द संचयन इतना सुचिंतित और इतना सुरम्य और सुंदर है कि उसके कारण इनकी रचनाओं में अपार अथाह लालित्य का समावेश हम देखते हैं और बहुत ही सरस माधुर्य गुण संपन्न, प्रसाद गुण संपन्न इनकी समस्त कृतियां। आज ये तुम्हारा परम सौभाग्य है कि हमारे बीच लिखी न सके हमेशा रंग बदलने की कलाकारी नहीं आती, बदलते दौर की मुझको अदाकारी नहीं आती। जो लिखा है उसके साक्षात प्रतिमान हैं हमारे हिंदी विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अध्यक्ष प्रोफेसर वशिष्ठ अनूप जी। आप न केवल एक लब्ध प्रतिष्ठित गीतकार, गजलकार, कवि हैं, बल्कि एक निष्णात साहित्य अध्येता हैं, समालोचक हैं, संपादक हैं और उसके भी ऊपर एक बहुत ही सुलझे हुए महामानव हैं। आपको अपने बीच पाकर आज हम बहुत ही हर्षित और आह्लादित हैं। आप तुलसी के जीवन दर्शन पर कुछ अपने मौलिक चिंतन को हमारे सम्मुख रखेंगे और निश्चित रूप से हमारी छात्राएं और हम शिक्षिकाएं भी उनके वक्तव्य से लाभान्वित होंगे और हमें कुछ नए विचार सूत्र प्राप्त होंगे। और एक और हमारे युवा साथी हिंदी विभाग से डॉक्टर प्रभात कुमार मिश्र जी भी हमारे बीच हैं। हम आपको भी पाकर बहुत ऊर्जस्वित अनुभव कर रहे हैं। आप नंददास के भ्रमर गीत पर अपने विचारों को रखेंगे। आप एक कुशल वक्ता हैं, समीक्षक हैं, आलोचक हैं और आपके साथ मैंने प्रदेश में काम किया है। आप बड़े ही जमीनी स्तर पर रहने वाले व्यक्ति हैं और यही चीज़ें व्यक्ति को महान बनाती हैं। मैंने एक बार आपसे कहा कि आपको आना है नंददास पर बोलने, हाँ मैडम आऊँगा। मुझे इतना अच्छा लगा और सर आपको सुनने के लिए भी हम लोग बहुत उत्सुक हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप दोनों ही महानुभावों के जो सुचिंतित और बहुत ही एक कहते हैं ना कि प्रबुद्ध विचार हमारे सम्मुख जो आएंगे उसमें हम निश्चित रूप से अपने को और समृद्ध करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देती हूँ और मुझे सुनने के लिए आप सभी को साधुवाद देती हूँ और संचालन सूत्र संचालिका शुभांगी को सौंपती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। कार्यक्रम की अगली कड़ी में आज के हमारे विशिष्ट अतिथि वक्ता डॉक्टर प्रभात कुमार मिश्र जी को आमंत्रित करने से पूर्व आपका संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगी। आपको JNU असम विश्वविद्यालय सिलचर और अब काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अध्यापक का लगभग 16 वर्षों का अनुभव है। आपने UGC की 2 बड़ी शोध परियोजनाएं पूरी की हैं और वर्तमान में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की IOE योजना के तहत एक परियोजना में संलग्न है। प्राच्यवाद और हिंदी नवजागरण, हिंदी में कालिदास तथा साहित्य का इतिहास लेखन शीर्षक से आपकी 3 किताबें प्रकाशित हैं। अगले महीने हिंदी आलोचना की किताब आलोचना के सम्मुख प्रकाशित हो रही है। मास्को में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन में आपको गुरु जम्भेश्वर सम्मान से सम्मानित भी किया गया है। पिछले वर्ष इन्हें प्रलेख आलोचना सम्मान भी प्राप्त हुआ है। प्रभात जी को मैं नंददास और उनका भ्रमर गीत विषय पर विचार करने के लिए सादर आमंत्रित करती हूं।
जस्ट हिंदी विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हमारे अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर वशिष्ठ जी, इस प्रतिष्ठित महाविद्यालय की प्राचार्य रचना श्रीवास्तव जी, मंच पर अति आसीन हुई आदरणीय नंदा जी, हिंदी विभाग से जुड़ी प्रोफेसर आशा जी, मेरे समूह हिंदी विभाग ये सभी अधिकारियाएँ दिख रही हैं और मेरे सामने उनको पाकर सचमुच मुझे हर्ष हो रहा है। महाविद्यालय के विभिन्न विभागों से आए हुए अफसर, छात्र और छात्राएं, यहाँ आज इस अवसर पर आपके सम्मुख खड़े होने में दो तरह की अनुभूति हो गई है। किसान व्यक्तिगत विद्यार्थी जीवन में कुछ दिनों तक प्रवेश जैसे हॉस्टल में रहा करता था और वहाँ से PHU आने जाने के क्रम में इस परिसर को देखना होता था। अभी आते समय सर ने कहा कि आप पहली बार आए हैं, मुझे भी ध्यान आया कि सचमुच आज से पहले आने का अवसर नहीं मिला। इच्छा तो बहुत अन्य कारणों से। अमीर मीनाई का एक शेर है, अमीर जाते हो खुद खाने की जियारत को, अमीर जाते हो खुद खाने की जियारत को, पड़ेगा राह में काबा सलाम कर लेना। यह वही परिसर है जिसे आते जाते देखा करता था और आज उसके प्रांगण में उपस्थित हूँ। यह मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है, बहुत प्रसन्न। अपने को सम्मानित भी महसूस कर रहा हूँ। इस मंच पर आज आपने बैठाया है वह मंच प्रोफेसर वशिष्ठ जी की उपस्थिति से अतिरिक्त शोभा पा रहा है। पिछले लगभग 3 वर्ष पहले इस महाविद्यालय के आमंत्रण पर हिंदी साहित्य के रीति काल विषय पर ऑनलाइन व्याख्यान में जुड़ सका था और वह अनुभव भी मेरा बहुत अच्छा था। संभव है आप लोगों को भी पसंद आया हो, क्योंकि उसके बाद आपने मुझसे कहा था कि बहुत जल्द किसी परिसर की मुलाकात होगी और आज इसको संभव हो पा रहा है। मैं आभारी हूँ आपके सामने। आज जिस विषय पर मुझे अपनी बात रखनी है वह कृष्ण भक्ति कविता की परंपरा में बड़े नाम नंददास जी पर केंद्रित है। मैं आयोजकों को इस बात के लिए भी बधाई देता हूँ, उन्होंने तुलसीदास जी को याद करने के क्रम में नंददास को याद करना भी जरूरी समझा। भक्ति साहित्य हमारे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है, तो उसमें नंददास जैसे महत्वपूर्ण और बड़े कवियों की भी भूमिका है जिनकी चर्चा कम होती है। पाठ्यक्रमों में जिनके अंश कहीं कहीं लगे हैं, अधिकांश स्थलों पर नहीं। ऐसे कुछ छूट गए कवियों को भी बड़े नाम वाले कवियों के साथ याद करना बहुत जरूरी है। नंददास कृष्ण भक्ति कविता के कवि हैं। यह जो कृष्ण भक्ति कविता है उसके 5-6 मूल स्रोत हैं। अभी बताया, मेरा काम बहुत आसान कर दिया आदरणीय आशा जी ने। और उसके पहले डॉक्टर पीटी का लिखा हुआ वो काव्य यहाँ गाया जा रहा है, उसमें ऐसी बहुत सारी बातें आ गई हैं और उससे यह उभर कर आया कि नंददास की कविता
दार्शनिकता अधिक है। उनकी कविता दार्शनिक सिद्धांतों का प्रतिपादन करने वाली कविता है। यह स्वाभाविक भी है क्योंकि नंददास अष्टछाप के कवियों में आयु के हिसाब से सबसे छोटे और उनके समय तक आते आते कृष्ण भक्ति कविता की रसवादी परंपरा इतनी समृद्ध हो चुकी थी, अब उसका दर्शन भी स्थिर करने की जरूरत का अनुभव किया जाने लगा था। और यह काम नंददास के द्वारा संपन्न। वह जो दर्शन है उसके 3-4 मुख्य स्रोत रहे समूची कृष्ण भक्ति कविता के। बहुत संक्षेप में मैं संकेत करता हूँ। एक तो महाभारत है, कृष्ण वहाँ उपस्थित है, बहुत अधिक नहीं, वहाँ उतने ही कृष्ण हैं जितनी उपस्थिति से पांडवों का संबंध है, बाकी कृष्ण नहीं। महाभारत के उस कृष्ण चरित्र को आगे बढ़ाया है, पर जिस एक मूल ग्रंथ को आधार बनाया है बाद के कवियों ने वह है हरिवंश। हरिवंश पुराण जिसको कहते हैं। और हरिवंश पुराण के साथ साथ 4 या 5 मुख्य पुराण ऐसे हैं जिसमें कृष्ण चरित्र प्रमुखता से उभर कर आता है। विष्णु पुराण है, वायु पुराण है, वामन पुराण है, भागवत पुराण है। पर भागवत पुराण प्रमुख होते हुए भी उसमें कृष्ण के बचपन से लेकर और जब वह द्वारका चले जाते हैं, द्वारका प्रवास, इस हिस्से की कथा है। जो छूट गया था वह बाद के ब्रह्म वैवर्त पुराण में शामिल हुआ। यानी संक्षेप में कहूँ तो राधा की उपस्थिति ब्रह्म वैवर्त पुराण से ही मिलती ठीक ढंग से। राधा का प्रवेश कृष्ण की कथा में ब्रह्म वैवर्त पुराण से पहले उसके संकेत स्पष्ट रूप से की उपस्थिति नहीं मिलती। तो यह जो आधार भूमि है, यहाँ से सारे कृष्ण भक्ति कवियों ने अपनी कविता के लिए कथा का आधार लिया है। उस कथा के आधार को जयदेव ने अपने गीत गोविंद में और विद्यापति ने अपनी सरस पदावली में गेयता कर उसको गाने योग्य बना दिया। जो कथा का ढांचा उपलब्ध था उसको इस तरह से सरस भावों में पिरोया जिसको गाया जा सकता था, और इसलिए बहुत अधिक लोकप्रिय है ये दोनों। अब यह जो गीत का आधार मिला एक प्राचीन कथा को, उसको शास्त्रीय आधार देने वाले भी कुछ ग्रंथ रचे गए। इसमें सबसे प्रमुख ग्रंथ है भानुदत्त की रसतरंगिणी, और तो चैतन्य संप्रदाय के रूप गोस्वामी उज्ज्वल नीलमणि और भक्त रसामृत सिंधु। तो ये 3 पहलू हैं। एक तो कथा है, उस कथा में संगीत और गीत का प्रवेश कराया जयदेव और विद्यापति ने, और फिर बाद के लोगों ने उसका एक सैद्धांतिक उसकी पीठिका तैयार की। नंददास को यह सब पृष्ठभूमि के रूप में मिला। अभी बताया कि तुलसीदास के चचेरे भाई, उनके जीवन के संबंध में बहुत कुछ ज्ञात नहीं है, उस पर मैं भी आऊंगा। तो यह जो कृष्ण भक्ति काव्य रचा गया है उसके 3 बड़े केंद्र। एक केंद्र तो यह है जिसका मथुरा में श्रीनाथ जी का मंदिर जो वल्लभाचार्य जी ने स्थापित किया था, वहां से जुड़े हुए कवियों का है। दूसरा चैतन्य महाप्रभु का केंद्र है, और तीसरा ब्रजभूमि में ही राधा वल्लभ संप्रदाय तो बाद में स्थापित हुआ। ये 3 बड़े आश्रय केंद्र बने कृष्ण भक्ति कविता के रचे जाने। नंददास का संबंध
वल्लभाचार्य के पुत्र गोसाई विठल नाथ से, उनके शिष्य थे वो। वल्लभाचार्य जी सुदूर आंध्र प्रदेश के तेलुगु भाषी थे, वहां से भ्रमण करते हुए काशी आए थे। शास्त्रार्थ में विजयनगर के राजा के यहाँ जब उन्होंने सबको पराजित किया तो उन्हें महाप्रभु की उपाधि मिली थी, इसलिए महाप्रभु वल्लभाचार्य कहे जाते हैं। और उन्होंने, तो बहुत विस्तार है इस विषय का, पर शंकराचार्य के अद्वैत का पूरी तरह से खंडन न करते हुए भी अपना एक पक्ष यह रखा कि आप कहते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो ऐसा कहने में ही अद्वैत का खंडन हो जाता है, क्योंकि ब्रह्म सत्य है वो एक चीज हो गई और जगत को आप मिथ्या कह रहे हैं तो वो दूसरी चीज हुई। तो दोनों एक कैसे, यह प्रश्न उठाया उन्होंने और फिर कहा कि इन दोनों का संबंध शुद्ध अद्वैत, उसको नाम दिया। कहा जैसे अग्नि और चिंगारी का संबंध होता है, चिंगारी आग से ही फूटेगी पर उन दोनों का अलग अलग अस्तित्व है। अग्नि जितनी बलवती होगी चिंगारी भी उतनी ही बलवती होगी, इसलिए चिंगारी का संबंध तो है अग्नि से, वहीं से वह शक्ति पाती। उसी तरह भगवान का अनुग्रह, जिसको उन्होंने पोषण तद अनुग्रह कहा और उसके आधार पर अपने मार्ग को पुष्टि मार्ग कहा। उस पुष्टि मार्ग में जब मंदिर की स्थापना की उन्होंने गोवर्धन पर्वत पर, तो वहाँ बाकी व्यवस्था के लिए और लोगों को लगाया, बंगाल से पुजारियों को बुलाया, पर जो कि स्वयं उपस्थित नहीं रहते थे निरंतर वहाँ, तो भजन कीर्तन आदि के लिए कुछ बड़े कवियों को भी वहाँ उन्होंने रखा। यह भी ध्यान देने की बात है, जिसे हम अष्टछाप कहते हैं, वे सब मूलतः कवि नहीं थे, वे सब कीर्तन गायन करने वाले, भजन करने वाले गायक। कविता आप कह सकते हैं कि उनके उस भक्ति स्वरूप से गाए गए भजनों का ही रूप है, हम उसे कविता के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, पर उन्होंने उसे भजन के रूप में अपने भगवान को निवेदित किया। उस रूप में उन 8 कवियों को अष्टसखा कहा जाता है, यह उनका सांप्रदायिक नाम है। और जब कविता की दुनिया में हम और आप चर्चा करते हैं तो वहाँ उन्हें अष्टछाप का कवि कहा जाता है। वे ही अष्टसखा भी हैं मंदिर के प्रसंग से, और वे ही 8 अष्टछाप भी हैं अपनी कविता के प्रसंग से। उन्हीं में से नंददास जी, सूरदास हैं, कुंभन दास हैं, परमानंद दास हैं, कृष्णदास हैं, ये 4 स्वयं वल्लभाचार्य के सीधे शिष्य हैं। और इनकी चर्चा 84 वैष्णवन की वार्ता नामक ग्रंथ में मिलती है। उनके प्रमुख 84 शिष्य थे, ये 4 कुछ और प्रमुख। और बाद में उनके तिरोधान के बाद जब उनके पुत्र गोसाई विठल नाथ की शिष्य परंपरा चली तो उनके प्रमुख 252 शिष्य हुए, और उन शिष्यों की जो विवरणी है उसे ही हम 252 वैष्णवन की वार्ता कहते हैं। उनमें 4 शिष्य हैं, नंददास हैं, श्वेत स्वामी, चतुर्भुज स्वामी और गोविंद स्वामी। ये जो नंददास हैं उनका बड़ा दिलचस्प जीवन प्रसंग है, बहुत अधिक नहीं मिलता। 252 वैष्णवन की वार्ता में कुछ संदर्भ मिलते हैं और कुछ कहानियां जुड़ी हुई हैं जिनके सच होने में संदेह है। जितनी जानकारी मिलती है, बहुत बढ़िया शोध किया है ऋषिदेव भारी ने, किताब है उनकी अष्टछाप के कवि नंददास। उसमें उन्होंने प्रामाणिक रूप से कुछ सूचनाएं दी हैं, जिससे मालूम होता है कि इसकी चर्चा अभी की जा रही है। तुलसीदास के पिता थे आत्माराम और उनके भाई थे जिनका नाम था जीवन राम, ये उनके पुत्र।
तुलसीदास के साथ ही काशी में ही बहुत अधिक समय बिताया इन्होंने और सारे शास्त्रों की शिक्षा यहाँ पाई। तुलसीदास भी बहुत अधिक पढ़े लिखे थे और नंददास भी शास्त्रीय शिक्षा ग्रहण करने में तुलसीदास ने इस बात का ध्यान रखा था कि कहीं कोई कमी न रह जाए, तो उनके साथ रहते हुए ही तमाम शास्त्रों का अध्ययन किया था उन्होंने और उसकी चर्चा की अपनी आशा जी ने। जो रास पंचाध्यायी है उनका मूल तो भागवत में ही है, 5 अध्याय हैं कृष्ण की रास लीला से संबंधित, उसी को रास पंचाध्यायी कहते हैं। उसके आधार पर नंददास को, क्योंकि इतनी कोमल कांत पदावली है नंददास के उस रास पंचाध्यायी में, उनको हिंदी का जयदेव कहा जाता है। शब्द चयन बताया, अपनी विषय प्रतिपादन की शैली और सबसे बढ़कर तो अनुप्रास प्रेम है उनका। कविता में लालित्य अनुप्रास से आता है, तो स्वर लहरियां हैं तो अनुप्रास से उपजती, तो अनुप्रास के मास्टर इस बात को रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में दोहराया है। और मुख्य यह है कि भागवत के दशम स्कंद का तो इन्होंने अनुवाद किया है, तो अनुवाद विज्ञान के लोग कहते हैं कि आधुनिक विधान है, तो दशम स्कंद का इसी नाम से उन्होंने अनुवाद किया है, एक शब्द इधर उधर जोड़ा नहीं। बताया ही अभी कृष्ण लीला जिसके अनेक हिस्से हैं, दान लीला है, बाल लीला है, विजय है और तमाम प्रसंग हैं। इन लीलाओं पर स्वतंत्र रूप से नंददास से पहले कोई ग्रंथ नहीं रचा गया। अलग से सूरदास ने जो लीला के पद गाए हैं ये सब सूर सागर में संकलित, अलग से कोई ग्रंथ नहीं। अलग से स्वतंत्र रूप से आप कह सकते हैं कि खंड काव्य की तरह इन लीला प्रसंगों को लेकर नंददास ने ही ग्रंथ रचे। यह उनका अपना मौलिक योगदान है। और जिस विषय पर मुझे अभी चर्चा करनी है उनके भ्रमर गीत, सूरदास के भ्रमर गीत को पढ़ाया जाता है पाठ्यक्रमों में। उसका कलेवर बहुत ज्यादा है, इसमें लगभग 700 पद है। और यह जो नंददास का भ्रमर गीत है उसमें 70 पद है। आकार की दृष्टि से बहुत छोटा है, पर यह ध्यान देने की बात है कि नंददास के बाद के सारे कृष्ण भक्त कवियों ने भ्रमर गीत को किसी न किसी रूप में शामिल किया है और उसकी प्रेरणा नंददास के भ्रमर गीत से पाई। सूरदास के भ्रमर गीत को हम उत्प्रेरक तो मानते ही हैं, पर जो रचने का विधान है बाद के कवियों का और उनका जो वैशिष्ट्य है वह इस बात की तरफ स्पष्ट संकेत करता है कि वे सब नंददास के उन 70 पदों में संकलित भ्रमर गीत से बहुत अधिक प्रभावित। मैं आऊंगा उस विषय पर कैसे यह है। अभी बताया कि जो काव्य शास्त्र की बड़ी चिंता थी उनको, केवल काव्य शास्त्र की चिंता नहीं, काव्य शास्त्र की चिंता वह कवि करता है जैसे तुलसीदास ने किया है। रामचरितमानस का जो पहला बाल कांड है तो पूरा काव्य शास्त्र, तो सारे ऐसे कवि काव्य शास्त्र की चिंता करते हैं जिनको अपने कवि कर्म के उत्तरदायित्व का बोध होता है। मैं कवि हूँ, क्यों मेरा कवि कर्म, उसका प्रयोजन क्या है, उसका हासिल क्या है, इन प्रश्नों को जो कवि चिंतन के दायरे में लाता है वह काव्य शास्त्रीय विमर्श की तरफ होता ही। नंददास का यह जो काव्य शास्त्रीय चिंतन है यह इस बात का द्योतक है वो अपने कवि कर्म के उत्तरदायित्व को लेकर भी बहुत अधिक सचेत। मैंने अभी बताया कि 70 छंदों में उनका यह भ्रमर गीत है। भ्रमर गीत एक विशिष्ट काव्य शैली है।
शाकुंतलन उसमें दुष्यंत की पहली पत्नी जब दुष्यंत शकुंतला के प्रेम में पड़ता है तो लौट आने के बाद उसे भ्रमर कहती। भ्रमर शब्द से संबोधित करने का अभिप्राय यह है भ्रमर मकरंद प्रिय, जहाँ उसे मकरंद मिलेगा वहाँ वह पहुँच जाएगा। कवियों ने तो रसिक नायक हैं, चंचल मन, ऐसे चंचल मन रसिक नायकों को भ्रमर कहकर संबोधित किया है और कृष्ण उसके सिर मोए। तो भागवत का छोटा हिस्सा है भ्रमर गीत का, उसको भ्रमर गीत नाम नहीं दिया है पर भ्रमर शब्द वहाँ कई बार आया है। वहाँ कहा है सीधे सीधे जिस तरह फूलों के प्रति औरों की रुचि होती है वैसी ही रुचि कृष्ण की हमारे प्रति हो गई। इस जो भ्रमर गीत है इसकी दो तीन विशेषताएं हैं। मुख्य बात यह है कृष्ण के वियोग में कृष्ण जब ब्रज की लीला को समाप्त करके रास समाप्त करके लौटते हैं मथुरा और कंस वध करते हैं, कारागार से मुक्त करते हैं विराट माता को और उग्रसेन को राजा बना करके थोड़े निश्चिंत हो लेते हैं। तो ऐसे निश्चिंत हो जाने के बाद उन्हें फिर से अपने पुराने दिन याद आते हैं, फिर ब्रज की गोपियाँ याद आती हैं और याद आने पर करें क्या, तो एक संदेशवाहक को भेजते हैं और वह प्रसंग आगे बढ़ता है। इस प्रसंग का महत्व यह है कि राधा भ्रमर गीत प्रसंग में केंद्र में नहीं, गोपियां हैं। गोपियों के प्रसंग में विशेष बात यह है गोपियां जहां भी आती हैं वे एक समूह का प्रतिनिधित्व करती, अकेली गोपी का नहीं। गोपियां मतलब बहुत सारी गोपियां एक साथ, वो एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं, वो एक समूह, गोपियों का समूह है। कहीं एक गोपी शब्द भी आता है तो एक अकेले के लिए नहीं आता। तो ऐसी जो गोपियां हैं उन गोपियों के साथ कृष्ण के जीवन के विभिन्न प्रसंग हैं, चीर हरण है, बनहट है, दान लीला है, रास लीला है, जल क्रीड़ा है, मान आदि है। इन सब में हिंदी के कृष्ण भक्त कवियों से पहले जो गोपियां हैं उनकी उपस्थिति केवल इस रूप में है कि उनकी उपस्थिति से नायक के रूप में कृष्ण और नायिका के रूप में राधा बलवती हो रही है, क्योंकि अलग से और कोई जरूरत नहीं होती। पर हिंदी के कृष्ण भक्ति कविता ने इस बात को थोड़ा बदला है। आप पाएंगे कि हिंदी के सूरदास के यहाँ विभिन्न प्रसंगों में अलग अलग गोपियों के नाम भी आते हैं। ललिता है, चंद्रावली है, वृंदा, कुमुदा, प्रमुदा, ये सब नाम आते हैं। पर मुख्य यह है इन सब नामों के बावजूद गोपियों का कोई अलग व्यक्तित्व नहीं उभरता, उनकी सामूहिक उपस्थिति होती है और इस सामूहिक उपस्थिति में ही तो स्त्री स्वभाव का वैशिष्ट्य है वह शामिल है। भ्रमर गीत में भी गोपियां हैं, गोपियों की सामूहिक उपस्थिति है और इसलिए भ्रमर गीत में जो वियोग है वह भी साधारण वियोग नहीं, दो तरह के वियोग हैं। बाकी कृष्ण कविता में जो भ्रमर गीत से अलग हिस्सा है वो अलग तरह का वियोग है, उसका वर्णन अलग ढांचे पर हुआ है। और भ्रमर गीत का जो वियोग है खास करके नंददास के यहाँ उसका सारा प्रसंग अलग है। मैं दो तीन फर्क बताता हूँ।
जैसे किसी एक का यदि विरह होगा, किसी एक गोपी की यदि चिंता होगी, तो उसकी स्थितियां परिस्थितियां भी अलग अलग। मान लीजिए कोई विरह में इतनी संतप्त है कि जाकर के चित्र बना रही, ये किसी एक गोपी का काम हो सकता है, सारी गोपियां मिलकर विरह के चित्र नहीं बनाने लगी। ऐसे प्रसंग हमारे गीत में नहीं, वहाँ सारे सामूहिक प्रसंग हैं। जो साधारण विरह होता है, हमारे गीत से अलग जिन दृश्यों में विरह का वर्णन है, वहाँ होता यह है कि नायक जो कृष्ण है, उनका डेली रूटीन, दिनचर्या, जो समय गोपियों के साथ बीता है, उसका क्षण क्षण गोपियों के मन से नहीं जाता, वो निरंतर याद रहता है और उसी में वो डूबी रहती है। और इस कारण जो दूसरा स्टेप है, प्रकृति के जितने सुंदर चीजें हैं, वे सब मानो उन्हें काटने के लिए दौड़ती है। और तीसरा, वैसे सारे स्थल, जिन स्थलों पर कभी उन गोपियों ने कृष्ण के साथ समय बिताया था, ये सारे स्थल तो वही हैं, पर अब वे सुख के कारण नहीं। उन स्थलों को देखकर वहां जाकर गोपियों को कष्ट होता है, दुख होता है। और बड़ा प्रसिद्ध वो पद है आलम का, जाखल कीन्हे विहार अलेखन, काखल काकड़ी बैठ चुन्यों करें, जा रसनासो करी बहुपातन, का रसनासो चरित्र पुण्यों करें। आलम जौन से कुंजन में कई केल, कहाँ शीश पुण्यों करें। नैनन में जो सदा रहते, इनकी अब कान कहानी सुनियों करें। तो वो सारे स्थल भी अब विपरीत सिद्ध हो रहे हैं। पर भ्रमर गीत का जो विरह है, वो इन सब साधारण विरह से अलग है। अलग कैसे है? उद्धव के द्वारा जब कृष्ण का संदेश सुनती है गोपियां, तो सुनते ही उनका प्रेम प्रवाह प्लावित हृदय शुद्ध हो उठता है। वे उद्धव पर बरस पड़ती और अपने व्यंग बाणों से उसके योग के गट्ठर को छिन्न भिन्न करके उड़ा देती। दूसरा जो अंतर है, भ्रमर गीत में गोपियों का स्वरूप सरल, निश्चल और ग्रामीण है। गाँव की गोपियां, नंददास ने अपने तमाम शास्त्रीय ज्ञान का आधार लेकर उन गांव की सरल गोपियों को जानबूझकर ब्रज नागरी कहा है। सुनो ब्रज नागरी, जानबूझकर, क्योंकि नागरी नायिकाओं की तमाम गोपियां उन्हें ज्ञात थी। उसमें ये गोपियां फिर नहीं बैठती थी, तो उसका विस्तार किया उन्होंने और यह नाम रखा, बार बार उसी का टेक लेते हैं। और भ्रमर गीत में होता यह है, तो भागवत में नहीं, तो सूरदास के यहाँ की कम है। समय बहुत विस्तार का नहीं है, मैं संक्षेप कर रहा हूँ कि नंददास के यहाँ उद्धव की गोपियों के ही प्रेम रस में डूब जाते हैं। बाकी जगह जीतते हैं, भागवत में तो है कि गोपियां मान जाती हैं उनकी बात कि चलो आप जो कह रहे हैं वह सही है, अब हम ऐसे ही संतुष्ट हो लेते हैं। सूरदास के यहाँ है कि बहुत नानुपुर करती है, पर तर्क से जीत नहीं पाती और अंत में छोड़ देती है। कहती हैं कि आपकी सारी बात सही है, जो भी आप कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, पर उद्धव मन नहीं दसतीस, हम क्या करें, हमारे तो एक ही मन, बात मान लेते हैं, इसका अभिप्राय क्या है, अन्याय क्या है। आप जो कह रहे हैं उद्धव आकर के वो ठीक कह रहे हैं, पर हम गोपियां विवश हैं, हम आपकी बात मान नहीं सकते, सही होते हुए भी नहीं मान सकते। पर नंददास की गोपियां ऐसा नहीं करती, वो सिद्ध करती हैं कि आपकी बात ठीक नहीं, और उसकी सिद्धि के लिए तमाम शास्त्रीय प्रकरण उपस्थित करते हैं नंददास।
सारे अस्तर में छोड़ देता हूँ और हमको जाना भी नहीं, हमको सुनना हम सब लोगों के लिए गलती है। तो नंददास ने कुल मिलाकर उनकी गोपियाँ परंपरा से अमर गीत के प्रसंग में ही आती हुई गोपियों की तुलना में बहुत अधिक मुखर, बहुत अधिक चैतन्य, बहुत पढ़ी लिखी और जो आजकल की स्त्रियों को बहुत पसंद आएगा। पुरुषों की बात थोड़े दुरुस्त थे या भी धन्यार्थ है उनसे पहले की कविता में कि पुरुष द्वारा कही गई बात को मान लेना चाहिए, उनसे प्रश्न नहीं कर सकते। वो जो कह रहे हैं उसको मानना ही। पर नंददास को भी अपने समय में भी थोड़ा बड़े हुए थे, तो इसलिए उनकी गोपियाँ ऐसा नहीं करती। इस दृष्टि से भी नंददास का अध्ययन नहीं हुआ है। भक्ति काल और रीति काल का जो संधि काल है, जहाँ से भक्ति कविता छूटती है और रीति कविता का आरंभ होता है, उसमें नंददास जैसे कवियों का, जिन्होंने शास्त्रीय परंपरा का आरंभ किया था, रसिक कविता के साथ साथ वही शास्त्रीय परंपरा आगे जाकर रीति शास्त्र में हमें दिखाई पड़ती है, रीति कविता में दिखाई पड़ती है। एक तरह की संधि के कवि भी है नंददास, और भ्रमर गीत का उनकी संधि का बहुत बड़ा उदाहरण है। आप सब लोगों ने यहाँ मुझे अवसर दिया, मेरी बातें सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रभात जी, आपने अपनी शोध पर कृष्टि का परिचय दिया। पुराण से लेकर अष्टछाप के कवियों तक कृष्ण देव बिहारी की पुस्तक का उदाहरण देते हुए और अपने नंददास पर जो विचार व्यक्त किया वो बहुत ही ज्ञानवर्धक था और छात्राएं बहुत लाभान्वित हुई हैं। आपको हम और सुनना चाहते हैं, हिंदी विभाग और कई आयोजक कराता रहता है, तो आपको हम फिर आमंत्रित करेंगे। अब समय है अध्यक्षीय वक्तव्य का। आज के हमारे मुख्य अतिथि वक्ता आदरणीय गुरुवर प्रोफेसर वशिष्ठ अनूप सर को उनके वक्तव्य के लिए आमंत्रित करने से पूर्व संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगी। आपकी कविता, गीत, गजल, समालोचना और संपादन सहित कुल 55 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिसमें गरम रोटी के ऊपर नमक तेल था, बेटियों के पक्ष में, समकालीन कविता के प्रतिमान, गीत का आकाश आदि अनेक पुस्तकें हैं। आपको 2 दर्जन से अधिक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मान एवं पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कुछ गीत फिल्मों और धारावाहिकों में, कुछ गीत और गजलें कई विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में शामिल हो चुकी हैं। कुछ कविताओं का अन्य भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। गजलों और गीतों पर कई विश्वविद्यालय में शोध कार्य, एमफिल और लघु शोध कार्य हुए। आपने साहित्यिक पत्रिका शब्दार्थ का संपादन किया है। सन 2007 से काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। आपकी पुस्तक छंद तेरी हंसी का गजल संग्रह प्रकाशित हो चुकी है, जिसकी पहली गजल से मैं आपका स्वागत करना चाहूंगी, जो मुझे बेहद पसंद आई, जिसका शीर्षक है तुलसी के जायसी के रसखान के वारिस हैं। तुलसी के जायसी के रसखान के वारिस हैं। कविता में हम कबीर के ऐलान के वारिस हैं। हम सिकरी के आगे माथा नहीं झुकाते, कुंभन की फकीरी के अभिमान के वारिस हैं। सीने में दिल हमारे आजाद का धड़कता, हम वीर भगत सिंह के बलिदान के वारिस हैं। एकलव्य का अंगूठा कुछ पूछता है हरदम, हम तीर कमानों के संखान के वारिस हैं। हमने समर में पीठ दिखाई नहीं कभी, आल्हा के हम सहोदर मलखान के वारिस हैं। आल्हा के हम सहोदर मलखान के वारिस हैं। सर, आपका स्वागत है। अब आइए और तुलसी के जीवन दर्शन पर अध्यक्षीय वक्तव्य से हमें लाभान्वित करें।
आशा यादव जी, आनंदिया प्रोफेसर कमला पांडे जी, आचार्य जी व्यस्त हैं और उनका ही है, इसी व्यस्तता होती है। मैं यहाँ लगातार बैठा हूँ और लगातार अपने कामों के बारे में सोच रहा हूँ और ऐसे कार्यक्रमों में आने से पहले तो एक मन बनाना पड़ता है, उसके लिए समय नहीं। 3 बजे एक मीटिंग है, मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ कि पहुँच जाऊँगा। पुलिस रिश्तेदारों में ये सब चीज़ें होती हैं, संचालन कर रही है मेरे सामने पूरी और अन्य विषयों की सम्मानीय अध्यापनाएं बैठी हुई हैं। प्रिय छात्राओं, यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है और जिन बच्चियों ने गीत गाए, जिन्होंने वक्तव्य दिए, आशा जी ने बहुत व्यवस्थित रूप से अपनी बात रखी और प्रभात जी ने जिस सुचिंतित ढंग से तैयारी के साथ नई सूचनाओं के साथ अपनी बातें रखी, वो सभी बहुत समय मुताबिक वो और थोड़ी विस्तार से बातें सामने। लेकिन आप लोगों का ये आयोजन बहुत अच्छा है। परीक्षा के बाद जिस तरह से विद्यार्थी की तरफ गए हैं, फिर कक्षाएं चलाने का आदेश भी हो गया है, फिर लौटना भी है, तो सबके बावजूद जो लोग यहाँ हैं उन्हें देखकर अच्छा अनुभव हो रहा है। मुझे तुलसीदास पर बातचीत करनी है और समय बहुत ज़्यादा नहीं है कि मैं अन्य बातों की तरफ जाकर बातों को थोड़ा फैलाव कर बातचीत करूँ। तो मुझे तुलसीदास पर ही केंद्रित कर लेना है ताकि मैं एक निश्चित समय में अपनी बातचीत समाप्त कर सकूँ। जब हिंदी साहित्य के एक तरह से सबसे बड़े ग्रंथ पर बात करते हैं और अत्यंत लोकप्रिय ग्रंथ पर बात करते हैं और इसका लेखन भी काफी विस्तृत, विशद, गहन और अनुभूतियों से, विचारों से, भावों से भरा हुआ है, समस्या होती है। उसी पर जो एक पंक्ति बोलेगा, जो व्यास लोग हैं वो कई दिन बोलते हैं, उनकी व्याख्याओं में बोलते हैं और जो अध्यापक हैं है तो मनुष्य ही, हम लोगों को भी जो चीज़ें अच्छी लगती हैं उसमें थोड़ा डूब करके बातचीत करने लगते हैं। तो ऐसे में वक्त बहुत ज़्यादा है। मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करूँगा। तुलसी का साहित्य हमारे लिए कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है और कई दृष्टियों से प्रासंगिक है। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत पढ़ा लिखा था, जिसका जीवन अत्यंत संघर्ष में, हम लोग तुलसी की जीवनी जानते हैं, और एक व्यक्ति जिसके पैदा होते ही माता पिता ने जिसका परित्याग कर दिया, आप कल्पना कीजिए, जो बारे थे ललाट बिललाट बारे बारे में जानत है 4 पल 4 इंच को घोषणा करता है। बचपन से ही जो चने के 4 दाने को चारों ओर समझा, जिसका पेट कभी भरा ही नहीं, जिसके माता पिता ने परित्याग कर दिया, जिसको एक दासी ने पाला, जिसे बचपन में कटोरा पकड़ा देगा एक मांगने के लिए, जिसे कोई गुरु नहीं मिला, जो शुगर क्षेत्र में अपनी जिज्ञासाएं प्रकट करता है और जब वो जिज्ञासाएं शांत नहीं होती है तो काशी भेजा जाता है। तो नरहरि बाबा ने इस बच्चे को नितिकर नाम के प्रति लगन पैदा की थी। तो वह बालक जो मांग करता है कि माता पिता जब जाए तो जो विधि विधिगुण लिखी इस अपने ये
ये आत्मकथा है, किसी और कथा हुआ नहीं, इसलिए हम लोग इस पर संदेह नहीं कर सकते हैं। माता पिता ने संसार में जन्म देने के बाद मेरा परित्याग कर दिया और विधाता ने भी मेरे भाग्य का कुछ भला नहीं लिखा, कुछ अच्छा नहीं लिखा। तो मैं लोग मुझे मारते थे, कोई भी डांट देता था, कोई भी मार देता था, इसलिए मैं बहुत डरा रहता था। कादर शब्द का इस्तेमाल किया, बहुत भयभीत रहता था और ऊपर ऊपर लाल लगाए, कुत्ते के मुंह की रोटी देखकर घर चला, कुत्ते के मुंह की रोटी की मुझे आकर्षण, यह जिंदगी थी और मेरा पेट कभी ये तुलसीदास में था। तो मैंने ऐसे विराम करना चुना और उनको अपना पेट खोलकर दिखाया कि देखिए ये पेट कभी भरा ही नहीं। इससे पहले दुनिया के न जाने कितने दरवाजों को कटाया, कितने लोगों से अपने भूख की बात की, लेकिन ये पेट भरा नहीं। तो राम जैसे स्वामी को, मालिक को, साहब को पेट दिखाया, तो उन्होंने मेरा यह अनुभव परलोक को बना दिया। तो वह तुलसीदास जो यहाँ से शुरुआत करते हैं, बच्चों को, छात्राओं को ये सीखने की जरूरत है कि परिस्थितियाँ मनुष्य को बहुत तोड़ती हैं, लेकिन अगर आदमी कुछ करना चाहता है, साहसी है, पराक्रमी है, तो परिस्थिति को तोड़ देता है। तो तुलसी का साहित्य प्रेरणा देता है कि इन सारी स्थिति से मुक्त होकर निकला जा सकता है। तो तुलसी यहाँ से अपनी रचना यात्रा, अपनी ज्ञान की भाषा को लेकर आगे बढ़ते हैं और लोगों को और शास्त्र दोनों को बनाते हैं। लोग को तो अनायास में पढ़ लिया था, लोग ने उनको बहुत पढ़ाया था। जब यहाँ वहाँ भटक रहे थे तो लोग को पढ़ा और गुरु के सानिध्य में स्वाध्याय से शास्त्र को पढ़ा। और जब वो पुष्टा करते हैं नाना पुराण के मानव समित रामायणे निरंतर कुछ नंदी होती स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा आशा निबंधवत मंजूर। तो ये अनायास नहीं करते। तुलसीदास ने अनेक पुराणों को, वेदों को, उपनिषदों को, तमाम शास्त्रों को, आरण्यकों को, ब्राह्मण ग्रंथों को, स्मृतियों को खूब पढ़ा था और आत्मसात किया था। इसलिए जब तुलसी को आप मन से कभी पढ़ेंगे, जब पूजा की दृष्टि से पढ़ेंगे तो दूसरी तरह से बात आती है। जब घरों में हम लोग पाठ कर रहे होते हैं या जब गाँव में घरों में जब मानस का पाठ होता है तब तो सत्तर पढ़ देते हैं ना, तो बात पर विचार नहीं करते हैं पर। लेकिन जब आप तुलसी को पढ़ेंगे, ठीक से पढ़ेंगे, तो तमाम सारी चीज़ें आती हैं। तो और उसमें क्वचित अंत तो अब भी यह जो कुछ दूसरी जगहों से भी लिया है, यह सब जब देखेंगे लोग है, पूरा पूरा लोग है और इतना ज़्यादा पढ़े तो कई बार होता ही है कि लोग इतने पढ़ते हैं ना, तो कभी किसी तरह को पढ़ा है और उसकी कोई बात मुझे बहुत अच्छी लगी, वह हमारे अंदर मन में कहीं है, ये भूल जाता है कि किसकी बात है। हम कुछ लिख रहे होते हैं तो हमारी मौलिक चीज़ों के साथ वो बात भी कहीं से पहुँच जाती है, कहीं से प्रकट हो जाती है, ऐसा होता है। इसलिए तुलसी ने इतना पढ़ा था कि उनकी कविताओं में तमाम बड़े कवियों की, पुराने कवियों की, संस्कृत के कवियों की बातें छान जाती हैं। इसको उदाहरण देकर मैं समझा सकता हूँ। संस्कृत की वो श्लोक भी याद है जहाँ तुलसीदास ने चीज़ों को प्राप्त किया था और हिंदी की कविताएं भी याद है। तमाम जगह जाने अनजाने अनुवाद हो गया। पूजिए भी प्रसकल भी हिन्ना शुद्ध तंदुरुस्त जात प्रवीणा दुष्टा के सुई तो ही सुभाई जब साधु रास्ते कोई नहीं आए तुलसीदास करते हैं और उन पर तमाम सारे आरोप रखते हैं। तो वो मुद्दा था ही नहीं, वो कौटिल्य ने नीति से मन में कहीं बात रही होगी और वो पति तो अभी विचार श्रेष्ठा न च शुक्रो जितेंद्रिय ग्रंथों का चार दो पूज्य न च दुर्गति करी आ जाता है। तो कहीं से वो प्रेम मन में कुछ था
के यहाँ जो उनका विशाल अध्ययन है, वह अध्ययन उनके साहित्य में पूछता है। और लोग भी है, तुलसी का साहित्य अपने समाज का, जिसको हम कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, वो एक फ्रांसीसी राइटर के पेन डालकर वो कर रहे हैं। तो उनके यहाँ उनका समाज भी है और बहुत कुछ जो अध्ययन किया वो अध्ययन किया। तुलसी के साहित्य को अलग करके देखेंगे, पढ़ेंगे, समाज से तो नहीं समझ में आएगा। तुलसी का साहित्य अपने समाज का सबसे प्रामाणिक दस्तावेज है। इसलिए तुलसी के साहित्य में तत्कालीन समाज की विसंगति है। वह तुलसी की विसंगति मानकर जो लोग उसको देखते हैं वो धोखा खाते हैं और फिर तुलसीदास पर आरोप लगाने लगते हैं कि तुलसी स्त्री के बारे में ऐसा कर देते हैं, किसी जाति को लेकर ऐसा कर देते हैं। ये तुलसीदास नहीं कर रहे, ये लोग कह रहा है, वह लोग आज भी कहता है। तुलसीदास ने जो कुछ कहा था, मैं उदाहरण देकर बता सकता हूँ। कबीरदास भी उनसे पहले यही सब कह रहे हैं, जैसी के यहाँ भी इसी तरह से स्त्री के बारे में बातें की जाएंगी। तुम स्त्री हो और बीमार हो, निबंध हो, जैसी कर रहे हैं, तुम समझदार नहीं हो। क्योंकि हम लोगों ने ठीक से पढ़ा नहीं है इसलिए, और तुलसी ज्यादा लोकप्रिय है इसलिए हम तुलसी का तो पा जाते हैं। मानस हर घर पे है, हम कहते तुलसीदास ने ऐसा कहा, हमने दूसरे कवियों को पढ़ा नहीं है। तुलसी इसलिए लेकिन किसी साहित्यकार को पढ़े तो उसके समय को हम जब करते हैं, कृति की राह से गुजरना चाहिए, उस समय की राह से भी गुजरना चाहिए, उस दौर को ध्यान में रखते हुए पढ़ना चाहिए। तो उस समय का समाज क्या बोल रहा था जातियों के बारे में। आज भी जातियों को लेकर जो तमाम सारी कहावतें हैं, उन कहावतों को ध्यान दीजिए। गाँव में जाइए किस तरह से बात करते हैं, वो हम लोग तो संतोष करते हैं, कानून जानते हैं, हम वह भी जानते हैं, जेल चलते हैं। लेकिन गाँव के कोई लोग बोलते हैं इस तरह से। तुलसी ने जो कहा वो उनका अपना नहीं है, ये उनका समय है, उनका समाज है, उस समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। जब कहते हैं ना कि कुछ में रहते हैं करोड़ों लोग, चुप कैसे रहो, हर गजल का सल्तनत के नाम एक बयान है। तो कुछ में रहते हैं करोड़ों लोग, एक कवि के भीतर, एक रचनाकार के भीतर करोड़ों लोग होते हैं। वह अपने समय का प्रतिनिधित्व करता है। जब एक रचनाकार बोलता है उसका समय बोलता है, उसका युग बोलता है। तुलसी के साहित्य को बोलता है। तो तुलसी के युग बोध को समझते हुए तुलसी को पढ़ा जाना चाहिए। इसलिए तुलसी के यहाँ जो असंगतियाँ और विसंगतियाँ दिखाई पड़ती हैं वो उनके समय नहीं समझते। क्योंकि तुलसी के जो कुछ भी देखा, अनुभव किया, पढ़ा, समझा, उस सबको कहा एक बड़ी रचना मानस। तो सब कहने की कोशिश की, किसी भी बहुत सारी समस्या मिल जाती है, गंभीरता से पढ़ते हैं, बड़े रचनाकार क्या होता है। तो हम जब कुछ थोड़ा सा चुना हुआ लिखते हैं उसमें नहीं थे, लेकिन जब एक बड़ा रचनाकार जिसकी रचना में उसका युग बोल रहा होता है तो उसके यहाँ ये सारी चीजें लिखना पड़ती हैं। इतिहासकारों ने बहुत सारे इतिहासकारों के इस बात को कहा है कि अगर ठीक इतिहास का लिखना हो तो तुलसी और कबीर जैसे रचनाकारों की रचनाओं के प्रकाश में हो जाना चाहिए, तब सही इतिहास लिखा जाएगा। दरबारों में बैठकर जो इतिहास लिखा जाता है झूठा होता है, तब भी झूठा था, आज भी झूठा है, वो हमेशा झूठा होता है। जब दरबार में बैठकर, जब किसी की फेलोशिप पर, जब किसी राजा की कृपा से उसके दरबार में बैठकर कुछ लिखेंगे, हम उम्मीद थोड़े कर सकते हैं, किसी कवि से हम उम्मीद कर सकते हैं उसकी निंदा करेगा, उसकी शिकायत करेगा, उसकी कमियां बताएगा। तो ऐसा नहीं होता है। तुलसी कुटिया के कवि थे, किसी दरबार के कवि नहीं थे, इसलिए किसी का भय नहीं था। भय था तो सिर्फ राम का भय, माना तो सिर्फ राम से मन, और किसी की चिंता नहीं की थी। तो तुलसी निर्भीक होकर बोल रहे थे और अपने समय को ठीक से प्रस्तुत कर रहे थे। एक बात तो ये, तुलसी इन्हीं कारणों से तुलसी ने किसी को माफ नहीं किया था। इस साफ समाज से, संत समाज से होते उस समाज की विसंगतियों को तुलसी ने प्रकट किया। यह मामूली बात नहीं होती है। हम जब लिख रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं तो अपने को बचा ले जाते हैं, हम अपने वर्ग की चर्चा नहीं करते हैं। तुलसीदास उसको माफ नहीं करते हैं। जब साधु समाज की चर्चा करते हैं वृंदावली में, तो इतने इस तरह के लोग जो
वे साधु थे, वो कितने लंपट थे, उसकी चर्चा करते थे। वो विद्य के वासी उदासी महाप्रधारी तपोव्रतधारी महाअधिकारी दुकारे गौतम दिए तरी तुलसी सुकथासन वेद मुनिवृत्त दुकारे वही है शिला तीनों नली रघुनायक जो प्रज्ञागत कानन में पड़ता है, वही है शिला जो सब चंद्र की पर से पद पंकज मंत्र। तो जब कहते हैं कि जब राम जा रहे थे की तरफ से होकर, तो तमाम साधु जो थे, अब साधु समाज पर एक साधु बोल रहा है